हम बहुत छोटा सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिसमें हम अपना ब्लड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसी इंसान या जानवर को नहीं मार। उसका नाम मार्क ब्राउन। और मार्क ब्राउन ने तो बहुत पहले 2013 में एक वीडियो पोस्ट किया था ब्लड ओवर इंटेंट के नाम से, एक रिचुअल में कि लोग एक पेपर पे कुछ भी डिजायर लिख के और उसको अपने ब्लड से ड्रॉप्स ड्रॉप्स उस पे लगाते थे या अपना ब्लड पेपर पे लगा देते थे ऐसे। और कुछ सिजल्स वाकई जो है वो डिमोनिक एंटिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो है ना लाइक डेविल, ये हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से अप्रोच करता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है। हर इंसान की साइकोलॉजी को वो जानता है। अगर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल बढ़िया, गुड। आप बताइए। बिल्कुल खैरियत। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? आप ये बता हाँ दें। जी, बिल्कुल क्लियर है। आज भाई, आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। हमारे साथ महमूद भाई नहीं है, वो ज़रा किसी काम में बिजी थे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग पॉडकास्ट ज़रूर करें और ताकि जो है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंच सके। तो होपफुली अगले पॉडकास्ट में वो ज़रूर आएंगे, लेकिन ये है कि हम डेफिनेटली उनको मिस तो ज़रूर कर रहे हैं। और आज का पॉडकास्ट किस पे करना है? आज का पॉडकास्ट जैसे हम पहले सोच रहे थे कि पैरानॉर्मल गेम्स पे किया था हमने, उस तरह से कुछ रिचुअल्स की बात करते हैं। मतलब पैरानॉर्मल गेम्स भी एक तरह के रिचुअल्स ही होते हैं, गेम्स या रिचुअल्स कहा जाता है उन्हें। वो थोड़े गेम्स टाइप के होते हैं जिन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। और बाकी बोला जाए कि जो वैसे रिचुअल्स हैं, जो बोला जाए कोई कल्ट है, कोई सैटेनिक रिचुअल है, तो वो अलग होते हैं और वो काफी खतरनाक भी होते हैं। उन पे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वही ना। सबसे पहले हम ये बताएं कि रिचुअल का असल मतलब क्या है, रिचुअल के मीनिंग्स क्या हैं। अब रिचुअल के मीनिंग्स ये हैं कि किसी एक्ट को करना, आप फिजिकली एक्ट कर सकते हैं या स्पिरिचुअल एक्ट जैसे कहते हैं हम, और उसमें आपका फिजिकल जो है वो एक्टिविटी हो सकती है और उसके साथ रेसिटेशन भी हो सकती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जिन्हें हम मजहबी रिचुअल्स कहते हैं। हिंदुइज़्म में भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम में भी है, जैसे नमाज़ पढ़ना और दुआएं मांगना, और ये सारे रिचुअल्स हैं। और लेकिन ये पॉजिटिव रिचुअल्स हैं, इससे आप ह्यूमैनिटी का फ़ायदा करते हैं, अपना फ़ायदा करते हैं, एक तरह से पॉजिटिव प्रेयर्स होती हैं। अब इसमें तो हम जो है अपने मज़हब के मुताबिक जो है, आपका जो भी भगवान है, गॉड है, और जो भी आपका ईश्वर है, आप उसकी प्रेयर्स करते हैं, तो वो रिचुअल में ही आता है। लेकिन शैतान ने भी, चूँकि उसने भी टक्कर ली हुई है, उसने भी वही काम करने हैं, वैसे ही काम करने हैं जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं। और जैसे अल्लाह का तख्त है, तो उसने भी अपना तख्त पानी के ऊपर लगाया। अल्लाह ने भी इंसानों को कहा, भाई रिचुअल करके मेरे करीब आओ, मेरी कुर्बत हासिल करो। तो इसी तरह शैतान भी कहता है कि मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए, मेरे पास आने के लिए तुम्हें भी रिचुअल करने होंगे। लेकिन इसके रिचुअल जो हैं वो थोड़े डिफरेंट किस्म के हो जाते हैं। डार्क रिचुअल जिसे कहते हैं हम, वो ना तो किसी ह्यूमैनिटी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ना तो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। वक्ती तौर पे ऐसे लगता है कि वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उसके रिचुअल करने से हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो कोई आपका काम कर दे, कोई छोटे-मोटे जो है वो जो आप डिमांड कर रहे हैं वो आपकी पूरी कर दे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको नुकसान ही होता है। तो इसके रिचुअल्स जो हैं उसमें आप डिफरेंट किस्म के सैक्रिफाइसेस हो जाते हैं। ब्लड सैक्रिफाइस हो गया, बोन सैक्रिफाइस हो गया। तो ये रिचुअल की एक छोटी-सी डेफिनेशन है। हाँ, मतलब बेसिस ऑन द सैक्रिफाइस। जैसे बहुत सबसे ज्यादा बड़ा कहा जाए जो ब्लैक मैजिक में, या फिर आप कहें किसी
किसी बहुत बड़ी आप सीक्रेट सोसाइटी से रिलेटेड हैं और दैट इज रिलेटेड टू सेटन, मतलब उस पे सैटेनिक रिचुअल इनको चाहिए। तो जो फेम पाने के लिए और पैसा पाने के लिए जो लोग बोलते हैं कि अपनी सोल सेल कर दी और बेच दिया, तो उसमें देखा गया है, मतलब बाकायदा आप एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि उन्होंने किसी का सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली में से, मतलब दैट इज नॉट प्रूव्ड, क्योंकि लोग बोलते हैं कि किसी की मदर या किसी का फादर या किसी का ब्रदर, किसी का बहुत क्लोज अपना, उसको सेक्रीफाइस किया गया अपने फायदे के लिए। तो ये चीज बहुत क्लियरली नहीं पता होती लोगों को, लेकिन ये हुआ होता है उस टाइम, और उस टाइम के बाद फिर वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है वो पर्सन, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि उसे एक एक्सीडेंट या एक ऐसी चीज दिखा दी जाती है जो कि क्लियर ना हो पाए किसी को। इसलिए तो इस तरह के बहुत सारे ये तो बहुत ताल्लुक इनका बड़ी सीक्रेट सोसाइटीज से हो गया या सैटेनिक रिचुअल्स हो गए। तो इस तरह का कोई आप कहें कि ऐसा रिचुअल है जो बहुत छोटे लेवल पे है या जिसको लोग बहुत ही कम मानते हैं। बेसिकली पहले भी एक वीडियो किया था मैंने इस पे, तो ब्लड ओवर इंटेंट के नाम से था वो, कि हम बहुत छोटा सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिसमें हम अपना ब्लड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसी इंसान या जानवर को नहीं मार रहे। तो उस तरह का मिला हमें इंटरनेट पे, और उसमें बेसिकली कहा जाए कि रेडिट पे किसी ने पोस्ट किया तो लोगों को ज्यादा पता लगा, और ये बहुत रीसेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2020 की तकरीबन लगा लें अब 4 साल पहले की बात है। तो एक रेडिट यूजर जिसका नाम ग्रॉग 2002 था, तो उसने एक पोस्ट किया था रेडिट पे, और उसमें उसने बताया था कि कुछ ऐसे वीडियोस मिलते हैं इंटरनेट पे और यूट्यूब पे जो कि किसी सेंटेंस को या किसी चीज को वो बैकवर्ड्स पढ़ते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, और कोई पर्पस उसका नहीं पता होता, ऐसा क्यों। सॉन्ग्स में भी देखा गया ये सॉन्ग्स में होते हैं, बैक मास्किंग सॉन्ग्स में देखा गया है कि तो उसका कुछ मतलब निकलता था। जैसे आप पुराने रॉक सॉन्ग्स देखें, पॉप सॉन्ग्स देखें, तो उनको बैक मास्क करके देखा तो उनका एक प्रेयर होती थी जो कि सेटन के लिए प्रेयर होती थी, अपना गॉड मानते थे उसको लोग। तो उसमें ये था। अब इसमें भी कुछ सिमिलर ऐसा मिला, और जब रिसर्च करके देखा तो इस तरह के कुछ चैनल्स थे यूट्यूब पे जो कि इस तरह के वीडियोस पोस्ट करते थे, और उनमें जो लोग कमेंट करते थे वो कुछ कॉमन लोग पाए गए इधर भी और दूसरे चैनल्स पे भी। तो ये देखा गया कि ये सब आपस में सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वो लोग बेसिकली इस तरह के वीडियोस बनाते थे, और तो इन सब का जो एक लीडर पाया गया, जो सबसे पहले जिसने ये कल्ट बोले या फिर आप बोले कि ये कोई रिचुअल शुरू किया था, तो उसका नाम मार्क ब्राउन। और मार्क ब्राउन ने तो बहुत पहले 2013 में एक वीडियो पोस्ट किया था सबसे पहले, जो कि ब्लड ओवर इंटेंट के नाम से एक रिचुअल था। तो इसमें उसका यूजर नेम भी आपको मिल जाएगा क्वाजी ल्यूमिनस के नाम से। क्वाजी ल्यूमिनस के नाम से मार्क ब्राउन यूट्यूब पे शायद अब भी मौजूद हो, मैंने तो काफी साल से देखा नहीं। मैंने खुद 2-3 साल पहले ये वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पे, तो लोग उसको फॉलो करते रहे और उसको री इनकार्नेशन ऑफ सेटन के रूप में मानते रहे। वो खुद अपने आप को ये टर्म यूज करता है और कहता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी
नॉलेज वाली बात जो वो बताता है कि एक बुक ऑफ लाइफ है जो कि मैंने ओपन कर दी है और उसमें तकरीबन 1,44,000 लोगों के नाम ऐड कर दिए मैंने। और मेरे फॉलोअर्स अगर उनको अपना नाम उसमें ऐड करवाना है तो वो ये रिचुअल करके और पोस्ट करें, और वो पोस्ट करेंगे तो हमको पता रहेगा और आपका नाम उसमें ऐड हो जाएगा, तो आप हमारे फॉलोअर हो जाओगे। तो बेसिकली अपने आप को वो सिटन भी बोलता है। तो ये वीडियोस आपको मिलेंगे ब्लड ऑफ इंटेंट के नाम से, जिसमें कि लोग एक पेपर पे अपना कुछ भी डिजायर लिख के और उसको अपने ब्लड से ड्रॉप्स उस पे लगाते थे या अपना ब्लड पेपर पे लगा देते थे ऐसे। कुछ लोग तो अपने डिजायर लिख के लगाते थे और कुछ लोग एक टर्म लिखते थे जिसको बोलते थे ब्रिंग फोर्थ हेवन इनटू अर्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें बेसिकली कई चीजें और थी जो कि मैं आपको एक शॉर्ट उसमें बता देता हूँ। कहा जाए तो ये ब्लड मैजिक कह सकते हैं इसको। ब्लड मैजिक बहुत खतरनाक होता है क्योंकि मैजिक की कई फॉर्म्स में ब्लड अलग अलग तरीके से यूज होता है। ये एक आप छोटी फॉर्म मान लें क्योंकि इसमें सिर्फ ड्रॉप्स यूज हो रहे हैं। और इसमें जो एक लोग ज्यादा इस चीज को जानते नहीं, सिजिल यूज होता है। सिजिल बेसिकली सिंबल्स होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके दिमाग पे इफेक्ट करेंगे, उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो वो सिजिल के सिंबल्स वो ब्लड से बना के उसमें यूज किए जाते थे और बाकायदा जो मार्क ब्राउन था उसकी तरफ से कुछ ऐसे डिजाइन्स मिलते थे, कुछ वो जो उसमें यूज करते थे ये लोग। तो ये बेसिकली आप कहें कि ब्लड मैजिक का एक छोटा सैक्रिफाइस है जो कि आप अपनी चीजों को करने के लिए सेटन को आप एड्रेस करते हैं इससे। बिल्कुल, सिजिल्स का आपने बात की। ये सिजिल्स जो है वाकई यहाँ पे बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि सिजिल्स बनाने हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। इफ़ यू नीड मनी, इफ़ यू नीड हेल्थ, इफ़ यू नीड प्रोटेक्शन, तो आपके लिए वो सिजिल्स बना के देंगे, आपके लिए कस्टमाइज करके देंगे। और कुछ सिजिल्स वाकई जो है वो डिमोनिक एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब जो है हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा सिजिल्स यूज़ होते हैं। जैसे तावीज़ात की मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल दूंगा। अक्सर तावीज़ात आपने देखे होंगे कि उसके अंदर जो है ना वो कुछ तो नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, कुछ ऐसे तावीज़ात होते हैं जिसमें सिर्फ लाइनें लगी होती हैं, दायरे लगे होते हैं, लाइनें लगी होती हैं। तो मेरे ख्याल में सिजिल्स जो है ना वो अपने यहाँ तावीज़ात में भी इस्तेमाल होते हैं। तो वो वही चीज़ है। अब कहते हैं कि सिजिल्स जो है वो सिर्फ बनाने वाला ही जानता है कि उसके मायने क्या है, उसका असल मकसद क्या है। और वो पॉजिटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, नेगेटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कहते हैं कि सिजिल्स जो है ये एक्चुअली एक किसी ना किसी एक एंटिटी को अट्रैक्ट करते हैं जिसके नाम पे वो बनाए जाते हैं। और रिचुअल, हाँ, रिचुअल जो है वो मैं तो इस तरह देखता हूँ कि ये जो है ना लाइक डेविल, ये हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से अप्रोच करता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है। हर इंसान की साइकोलॉजी को वो जानता है। अगर उसने किसी को अट्रैक्ट करना हो और किसी को मजबूर करना हो कि वो मेरे आगे झुके या मेरे लिए काम करे वगैरह वगैरह, लेकिन वो जानता है कि अगर मैं इस इंसान को पहले दिन से ही ये कह दूं कि किसी का कत्ल करके ह्यूमन सैक्रिफाइस कर दो, तो वो नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, वो कहेगा कि मैं नहीं ये कर सकता। तो उसको बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करता है। कहता है ठीक है कि तुम ऐसे करो कि कुछ सिजिल्स बनाओ और या कुछ लिखो, तो अपने हाथ को प्रिक करके अपनी उंगली से खून निकाल के तुम उसके ऊपर लगा दो। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में जो इस रास्ते पर जाना चाहता है वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यार मैंने अपने हाथ पे पिनी तो लगानी है, ठीक है ना।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेगा कि कहेगा कि तुम्हें क्या माँगना है? तुम्हें क्या चाहिए? अब वो शख्स कहेगा कि भई मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। 3-4 चीज़ें ही होती हैं जो ज़्यादातर लोग माँगते हैं, यानी कि पैसा चाहिए, शादी हो जाए या फिर हुँ, हुँ, शोहरत मिल जाए, फ़ेम हो जाए, यही 3 चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें आम लोगों की ज़िंदगी में। तो अगर फ़र्ज़ करो कि उसने कहा कि भई मुझे पैसे चाहिए, मैं इसके लिए ये रिचुअल कर रहा हूँ। अब वो क्या हुँ, हुँ, करेगा कि उसको थोड़े-थोड़े पैसे देना शुरू कर देगा। वो बाहर जाएगा शख्स, तो उसको सड़क के ऊपर से डॉलर गिरा हुआ मिल जाएगा। वो कहेगा, अरे यार! आज तक ज़िंदगी में मुझे डॉलर नहीं मिला गिरा हुँ, हुआ। अब वहाँ से वो डॉलर उठाएगा, फिर कहीं और जाएगा, तो उसे $5 मिल जाएँगे। अब वो कहेगा, यार मैंने जब से ये रिचुअल किया है, मुझे हफ़्ते में 3-4 दफ़ा जो है, इस तरह के पैसे मिलना शुरू हो गए। घर में आएगा, घर में तकिए के हुँ, नीचे कोई $5 पड़े होंगे, $2 पड़े होंगे, वाह! या ₹5 पड़े होंगे। अब उसके हुँ, हुँ, दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा, यार जब से मैंने ये रिचुअल किया है ना, मुझे पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, यानी कि साइन शुरू हो गया है। अब हाँ, अब कहेगा कि यार इसी तरह मैं 1-1, $2-2, 5-5, ₹10-10 रुपये जमा करता रहूँ, तो कितना अरसा लग जाएगा मुझे अमीर बनने में, लाखों कमाने में, ये तो सारी ज़िंदगी लग जाएगी। अब वो शैतान को कहेगा, यानी कि भई इस तरह तो काम नहीं चलेगा, मुझे तो ज़्यादा पैसे चाहिए। तो अब यहाँ पे हुँ, उसकी गेम शुरू होती है, कहता है कि हाँ भई, अब तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, तो यहाँ पे जो है, तुम्हें जो अपना रिचुअल जो है, वो थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब कहेगा भई क्या करना है? ठीक है हुँ, भई, हुँ, उसके जो सारे लवाज़मात होते हैं, ये करके घर में बैठ के 3 दिन तक नहाना नहीं, और ये है और वो है, जो भी ज़्यादा तो हम एक्सपोज़ हुँ, नहीं करते, जो भी उनके जो हैं लवाज़मात, घर जी, में डार्क रूम में बैठ के मोमबत्तियाँ जला, तो वो कहते हैं कि भई तुम्हें एनिमल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब हाँ, तुम्हें कोई एनिमल सैक्रिफाइस, फुल मून की रात को तुम्हें जो है कोई बिल्ली पालनी पड़ेगी। अच्छा, उसका भी बहुत बड़ा ड्रामा है, मैं आपको बताऊँ। ये हुँ, हुँ, कहता है कि ये सबसे पहले कहेगा कि तुम एक बिल्ली का बच्चा लाओ, तुम हुँ, उसको पालो, तुम उसको 2-3 महीने पालो, उसका ख़्याल हुँ, रखो, उसकी टेक केयर करो। हुँ, 3 महीने के बाद तुमने ये रिचुअल करना है। उसमें क्या होता है कि आपकी अटैचमेंट हो जाती है जानवर के साथ। राइट, आपने उसको पाला, उसको दूध पिलाया, उसका टेक केयर किया। 3 महीने के बाद जो वो बिल्ली का बच्चा बड़ा हो जाता है, तो कहता है कि अब तुम इसको काटोगे अपने हाथ से, ज़िबा करोगे, हुँ, और इसका जो खून है, जो इसका ब्लड है, उससे जो भी करना है, जो उनके रिचुअल होते हैं। कई कहते हैं इसको हुँ, पीना है, कोई कहते हैं अपने जिस्म पे पीना पड़ता लगाना है, है। कोई लाइक हुँ, जो भी है। हर एक का अलग-अलग तरीका होता है। तो वो अब वो इंसान जो है वो कहता है, यार मुश्किल तो काम बहुत है, लेकिन अगर मुझे हुँ, लाख दौ 2 लाख चाहिए, तो मुझे ये करना हुँ, पड़ेगा। अब वो हुँ, मजबूरन ये करने पे मजबूर हो जाता है। अब वो जब करता है, तो अचानक उसको पता चलता है कि भई उसकी कोई लॉटरी लग गई, $50,000 की, हुँ, $40,000 की, हाँ, $1,00,000 की लॉटरी लग गई। अब उसका वो यकीन जो है और मजबूत हो जाता है, यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। मैंने ये रिचुअल किया, और जितना बड़ा हुँ, रिचुअल हुँ, किया, उतनी बड़ी लॉटरी मेरी लगी। अब जो है ना, इंसान का जो वो क्या कहते हैं ग्रीडीनेस, वो ख़त्म नहीं होती, उसकी तो कोई हद ही राइट, नहीं है। वो ग्रीडीनेस तो बढ़ती जाती है। वो कहते हैं कि भई अब तो मुझे बहुत फ़ेमस होना है, या हुँ, कोई बड़ी पोज़ीशन हासिल करनी है, या यानी कि सेनेटर लगना है, या क्या कहते हैं उसे, किसी बड़ी पोस्ट पे अपने आप को जो देखना है, और उसके साथ मुझे हुँ, लाखों, करोड़ों रुपए चाहिए। तो अब वहाँ पे उसकी जो आती है वो लिमिट आती है कि भई अब तुमने किसी न किसी ह्यूमन सैक्रिफाइस की तरफ जाना है। अब ये इंसान का दिल इतना मजबूत हो चुका होता है, यानी क्रूअल हो चुका होता है। हुँ, यानी उसके अंदर ना तो एहसास रहता है, ना मोहब्बत रहती है। जिस बिल्ली के बच्चे को उसने 2-3 महीने पाला, उसको सैक्रिफाइस कर सकता है, तो वो किसी के हुँ, बच्चे को भी ह्यूमन सैक्रिफाइस करने में कोई देर नहीं लगाएगा। क्योंकि उसको पता होगा कि यार मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर लिया, तो इसका जो रिवॉर्ड है, वो उतना ही बड़ा होगा। तो हुँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भई आज हमने ये सैक्रिफाइस किया, फ़ौरन ही हम इतने फ़ेमस हो जाएँगे। ये प्रोसेस बहुत लंबा है, तकरीबन 4 हुँ, महीने, 6 महीने, साल-साल लग जाते हैं इसमें, उस हुँ, पोज़ीशन पे पहुँचने के लिए। अब देखिए ना, जो बहुत सारे लोग होते हैं प्रेज़िडेंट के आस-पास घूमते रहते हैं,
हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन जब प्रेज़िडेंट जब बनता है कोई शख़्स, तो वो एक बंदे को पिक कर लेता है कि हाँ यार, ये मेरे साथ जो है अब जो ट्रम्प के जो आप लोग को पता है, ये भी इसकी जो ओथ उठने वाली है अगले महीने, 1 महीने के बाद ये ओथ ले लेगा। तो कह रहे थे कि इसने एक आदमी को पिक किया है, जो कि बहुत ही बड़ी पोज़ीशन पर है और वो काफ़ी अरसे से ट्रम्प के साथ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कोई रिचुअल वग़ैरह किया है इस पोस्ट को हासिल करने के लिए, या उसने कोई सैक्रिफ़ाइस किया होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप किसी शख़्स के साथ हैं और उसके अंडर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक चाहता है कि यार मैं इसके करीब आऊँ और मुझे ये पिक करे। तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा रिचुअल करे कि भाई मुझे इस ओहदे पर जाना है, तो आई डोंट केयर। हम्म, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे तो होता है, लेकिन माइंड कंट्रोल वाली बात फिर आती है कि हाँ, इसमें कई रिचुअल्स होते हैं या कुछ स्पेल्स होते हैं कहा जाए, जिनसे कि लोग बिलीव करते हैं उसमें, और आपको दिख जाएगी ऐसी कई चीजें जो कि हमारे यहाँ किसी और नाम से जानी जाती होंगी। तो इसमें ये आपने सही कहा कि स्टेप्स होते हैं। शुरू करा बहुत बेसिक चीज से, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए उसको भी ये नहीं लगा कि मैं एकदम से किसी को मार रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो जो ज्यादातर जो आप देखें सीरियल किलर्स को आप अगर नोटिस करें, किसी किसी का भी उठा के देखें, तो बचपन में उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस बहुत किए होते हैं। मतलब किसी भी जानवर को उठा के उसे मार देना, मतलब ब्रूटलिटी बहुत उनमें पहले से होती है, तो वो आगे जाके इंसानों को मारते हैं। तो मैं जैसे बात कर रहा था ब्लड मैजिक की, तो इसमें थोड़ा सा और मैंने देखा था, तो पता लगा कि ये चीज पब्लिक में तो करी जा रही है। जैसे कि जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, तो वही पेपर पे ब्लड अपना सैक्रिफाइस करके और इसको एज अ बहुत ही कैजुअली लेते हैं और एक सैक्रिफाइस छोटा सा मानते हैं सेटन के लिए। तो इसको नॉर्मल पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हर कोई ये करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए आप देखें क्या हुआ था कि अभी 2021 में एक एक कंपनी है जिसका नाम है MSCFH। तो उन्होंने एक शू लॉन्च किया था, और एक बहुत बहुत बड़ा रैपर है म्यूजिक इंडस्ट्री का, इंग्लिश में रैप करता है वो, लिल नास के नाम से। वो हाँ काफी जी, गाने मैंने वो उसके राइट मैंने देखा है। या काफी गाने मशहूर हैं उसके, और उसमें उसने उसको प्रमोट किया था। तो उसका ये था कि वो शू बहुत लिमिटेड एडिशन था, और उसके 666 यूनिट्स बनाए गए थे और उसको ऑनलाइन बेचा गया था। उसमें बेसिकली क्या था, उसके सोल में एक ड्रॉप ब्लड था और बाकी उसमें लिक्विड ही होगा, हाँ, लेकिन उसमें एक ड्रॉप जो था वो ब्लड था लिल नास का। तो उसमें सिर्फ ये करने के लिए कि इतने बड़े स्टार का या किसी का उसमें DNA शामिल हो गया है, और ये एक तरह का ब्लड हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ये आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन $1000 के करीब थी, लेकिन ये ऑनलाइन आते ही सब बिक गए थे। लेकिन इसके शूज पे आप देखेंगे ऑनलाइन, इसको गूगल पे डाल के देखेंगे, तो उसमें नाइकी का साइन है, जबकि बाद में नाइकी ने इन पे कोई केस किया था MSCFH पे। बोला था हमारी कोई डील नहीं थी इनसे, और ये हमारी तरफ से नहीं है शूज। तो उसमें खाली ब्लड नहीं था उस शू पे, उस पे क्रिश्चियनिटी की मतलब बाइबल की एक गॉस्पेल ऑफ द ल्यूक, उसका एक कोट 10:18, तो उसका एक कोट था जिसको डिनोट किया गया था 10:18 लिख के, और उस पे
क्रिश्चियनिटी का क्रॉस भी था कुछ ऐसा। तो एक जबरदस्ती एक रिलीजन की तौहीन करी गई थी उस हिसाब हम्म, से। तो MSCFH एक कंपनी है जो कि ये पहले भी कर चुकी है, और पहले उन्होंने एक शू निकाला था जिसका नाम ही जीसस शू था, और उसपे उन्होंने उसके सोल में 60 cc होली वाटर डाला हुआ था, जो कि उसमें दिखता था आपको उसके सोल में। तो ये उस पे भी इन्होंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 14:23 कोई कोट था, वो कोट था जिसमें जीसस वाटर पे चल के गए थे, तो उससे उसको रिलेट करके इन्होंने वाटर को दिखाया गया था। तो ये भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक बोला जाए कि वार था, और एक शू जिसपे आप उनका क्रिश्चियन क्रॉस भी बना रहे हैं, तो दैट्स लाइक एन इंसल्ट टू दैट रिलीजन। तो खैर वो भी उस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो उन्होंने लिमिटेड एडिशन निकाले थे शूज, लोगों ने खरीदे। ओके, लास्टली एक और चीज मैंने देखी थी, वो भी एक बहुत मशहूर आदमी है, एक बहुत मशहूर स्केट बोर्डर है अमेरिका में, जिनका नाम टोनी हॉक है। तो टोनी हॉक के खुद स्केटबोर्ड्स आते हैं उनकी कंपनी के, और उसमें आप काफी सिंबॉलिज्म देख सकते हैं, फ्री मेसोनिक और इल्यूमिनाटी टाइप चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। लेकिन ऐसा हुआ था कि उनके साथ भी एक नया स्केटबोर्ड निकाला गया था जो कि लिमिटेड एडिशन था, और जिसमें कि जो स्केटबोर्ड पे रेड पेंट किया गया था उसमें टोनी हॉक का ब्लड निकाल के और उसमें मिक्स करके और डाला गया था, ताकि वो टोनी हॉक की सोल या फिर कहा जाए DNA उससे अटैच हो और वो लोगों के पास जाए। दैट वाज अ लिमिटेड एडिशन स्केटबोर्ड, और वो विद इन फ्यू मिनट्स ऑनलाइन आते ही बिक गया था। दैट वाज अराउंड $500। तो लोगों ने खरीदा वो। तो ब्लड की क्या जरूरत हो सकती है, आप सोच सकते हैं कि इन चीजों में, लेकिन ये डिनोट करता है इस चीज को कि जो इन चीजों को मानते हैं और जो सेटन को वर्शिप करते हैं, तो उनके थ्रू अगर ये सैक्रिफाइस हो रहा है और लोगों में जा रहा है, तो लोग भी उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उस तरफ वो आ जाएंगे। तो ये रीजन हो सकता है इन सब चीजों को लॉन्च करने का, जो कि रिलेटेड है ब्लड या फिर कहा जाए कि ब्लड मैजिक से। बिल्कुल, जितनी भी ये सैटेनिक रिचुअल्स जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, उसमें ब्लड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि जैसे आपने बताया, एक तो इसके अंदर DNA होता है, और दूसरा जो है इसके अंदर आयरन होता है, और ये आपके पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। और आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ जाता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। तो आप जब भी कोई कमिटमेंट करते हैं या कोई पैक्ट बनाते हैं, तो ब्लड अपना लगाते हैं, तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई इसने अपने DNA से अपना थंबनेल लगा दिया, अपने ब्लड से उसको सील कर दिया। और फिर उसके बाद जो है उसका जो अट्रैक्शन जो है, आपकी जो ऑरा जो है या आपकी सोल जो है, वो उसके साथ रिलेट हो जाती है, जिसके लिए आप सैक्रिफाइस करते हैं। यानी कि इसी को कहते हैं ना कि आप किसी ने अपनी सोल जो है वो डीमन को या सैतन को बेच दी, यानी आपने अपना DNA उसके साथ लिंक कर दिया, तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है, एक आपका राब्ता बन जाता है, तो जिसको आप तोड़ नहीं सकते। अब जो है ये रिचुअल्स जो हैं, ये मेरे ख्याल में 2 तरह के लोग करते हैं। एक तो होते हैं कि जस्ट फॉर फन, जैसे आजकल के टीनेजर्स कर रहे हैं। बहुत सारे टीनेजर्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख लेते हैं, ब्लड रिचुअल क्या है, किस तरह होता है, क्यूरोसिटी होती है उनको कि करके देखते हैं कि क्या होता है। तो वो इसी तरह कोई रिचुअल देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर और वो करने की कोशिश करते हैं जस्ट फॉर फन, एंड लेकिन उनको पता नहीं होता कि उसके बाद उनके साथ क्या होने वाला है। यानी कि लाइक रियलिटी में उनकी जो लाइफ जो है ना वो चेंज होने लगती है। हमें नहीं पता, ज़ाहिरी तौर पे नहीं पता चलता कि 1-2 दिन की बात है। बहुत सारे
बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ हम्म, जाती है। अच्छे-अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे ग्रेड्स लेने वाले होते हैं, वो क्लासेस फेल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम्म, अपनी जो उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, फ्रेंडशिप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, घर के अंदर रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाते हैं। तो वो जो उन्होंने जो एक मिस्टेक या क्यूरियोसिटी की वजह से जस्ट फॉर फन किया होता है, तो उसका असर इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा रिचुअल जस्ट फॉर फन भी ना करें कि भाई ये काम करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि ये जो डिमोनिक चीज़ें होती हैं, ये बस इसी मौके में रहती हैं कि कोई हमसे कॉन्टैक्ट करे, हम उसको फ़ौरन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एक तो होती है ना एक्सप्रेस हम्म, सर्विस, जैसे ही राइट। आपने कॉल की और आपको फ़ौरन सर्विस मिली। तो ये जो डीमन का जो एक मेन पर्पस है ना, कि जैसे ही कोई इसको कॉन्टैक्ट करेगा, तो ये फ़ौरन अपनी सर्विस देगा, कुछ ना कुछ उसको दिखाएगा कि हम्म, उसकी ज़िंदगी या तो तबाह-बर्बाद करेगा या उसको कोई इंसेंटिव देगा। जब इंसेंटिव मिलेगा, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसके अंदर ग्रीड बढ़ेगी, तो वो कहेगा कि अच्छा मैं अब इससे ज़्यादा चाहता हूँ। और दूसरे जो किस्म के लोग हो सकते हैं, वो वो वाले रिचुअल करते हैं, उस वजह से रिचुअल करते हैं कि भई उन्हें पैसा चाहिए, दौलत चाहिए और ज़्यादा से हम्म, ज़्यादा शोहरत चाहिए। अब देखें ना कि दुनिया में कितने ही सिंगर्स बनते हैं, कितने ही सिंगर्स जो हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम हमारा नाम सिंगिंग में हो, म्यूज़िक हम्म, में हो, एक्टिंग में हो, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो उस मुकाम तक पहुँच पाते हैं जो जो ना हर आदमी जो है उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। जी, ज़्यादातर ये हॉलीवुड में देखा गया है कि रातों-रात कोई सिंगर जो है वो इतना ऊँचा चला गया कि पहले 2-4 साल पहले उसका कोई नाम भी नहीं लेता था। छोटी-मोटी मूवीज़ में आया हो, यानी हम्म, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। और अब यहाँ पे जो वो एक गेम होती है, फुटबॉल की गेम होती है और हम्म, उसके अंदर अगर कोई सिंगर गाना गाए आके, तो वो बहुत बड़ी बात होती है उसके हाफ टाइम में। तो आई थिंक लास्ट हम्म, जो फुटबॉल यहाँ पे हुआ था, तो मुझे याद नहीं किसने गाना गाया था, कोई लेडी थी। लेडी गागा थी या बियोंसे थी। तो इट वाज़ लाइक अ बिग थिंग, बिग थिंग। तो लेकिन इस पोज़ीशन पे पहुँचना, ये ईज़ी नहीं है और इसके लिए शायद, मैं इनको एक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि इनको बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल। ये इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ये शूज के बारे में बता रहा था, तो लिल नैस जो रैपर है वो पहले ज्यादा मशहूर नहीं था। वो बाद में मशहूर हुआ और उसके जो सॉन्ग्स आप देखेंगे वो बहुत क्लियरली उसमें दिखाया जाता है। और बल्कि एक सॉन्ग का नाम मुझे याद नहीं, सॉन्ग का उसमें दिखाया गया है, सेटन को दिखाया गया है, सीधा सीधा सेटन को दिखाया गया है। और लिल नैस उसके सामने डांस कर रहा है और उसके ऊपर बैठ रहा है, लैप डांस कर रहा है उसके साथ। और मतलब ही इज एक्टिंग लाइक अ गर्ल। तो उसमें होमोसेक्सुअलिटी भी प्रमोट की गई उस सॉन्ग में, और लास्ट में फिर वो खुद ही सेटन बन जाता है या उसको वो ऐसे करके हॉर्न्स लगाता है अपने। खैर, तो वो चीजें उसमें दिखाई जाती हैं, वो बहुत क्लियर है, ऑब्वियस है कि वो लोग इन चीजों को मानते हैं और करते हैं। तो उसी बंदे से प्रमोट किया है, करवाई गई चीज, तो वैसे ही लोग इनको लेंगे। बहुत ही अजीब चीजें हैं। मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बहुत बड़ी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं थी। मेरे पास शायद अभी पड़ी हो, मैंने डाउनलोड करी थी। वो कहीं स्कॉटलैंड का, तो उसका एक सेटेनिक चर्च है और वो हस्बैंड वाइफ उसमें उसको चलाते हैं। उन्होंने अपना प्राइवेट एक चर्च बनाया हुआ है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चर्च नहीं है। तो उसमें एक रिचुअल करते हैं वो, एक बाउल है उनके पास और उसमें वो ब्लड इकट्ठा करते हैं और दैट ब्लड इज फ्रॉम हर वाइफ, लाइक द मेंसेस ब्लड जो होता है, उसको इकट्ठा करके फिर उससे कुछ लिखा जाता है या उससे कुछ साइंस बनाए जाते हैं। तो वो बहुत स्ट्रेंज चीज थी जब मुझे पता लगी। लेकिन ये छोटे छोटे रिचुअल्स के साथ ही मतलब
सेटन को इम्प्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किए जाते हैं। तो ये भी एक रिचुअल है जो आ, आता है, क्योंकि सही तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। आप किसी भी ऐसे बंदे से, सेटनिस्ट से बात करेंगे तो वो लोग इसको ऐसा नहीं बताते कि हम कोई ऐसा रिचुअल कर रहे हैं जो कि नुकसान के लिए है किसी के का। बाकी और कल्ट्स आपने देखे होंगे जो रिलेटेड हैं सैक्रिफाइस से। एक हेवंस गेट के नाम से एक बहुत पहले यूएस में हुआ था, आप सर्च करिएगा उसको। हेवंस गेट में तकरीबन 30-35 लोग थे जो कि एक कल्ट में शामिल थे। तो एक बंदा था, वो उनको बोलता था कि ये अर्थ जो है वो बहुत ही पॉल्यूटेड है, या बोला जाए सिंस से भर गई है, तो हमको इसको एवैक्यूएट करना पड़ेगा, एक दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। और फिर एक टाइम आया कि उनके प्रेमिसेस से वो 35 लोग जो थे वो अपने बेड्स पे मरे हुए मिले थे, और सबके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसा ड्रग लिया था या कुछ ऐसा, तो वो उनको अल्टीमेट उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए कि आपको निर्वाणा मिल जाएगा और आप दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाएंगे, वो कल्ट था। इससे रिलेटेड एक कल्ट इंडिया में हुआ था अभी शायद 2018-19 में, जो बुराड़ी एक जगह है, दिल्ली में ही है, हमारे घर के पास ही है। तो पूरी फैमिली हुआ था, पूरी फैमिली 11 लोग उन्होंने अपने गले में फंदा लगा के वो लोग लटक गए थे। उसमें बच्चे भी शामिल थे, उसमें बड़े भी शामिल थे, और उनको पूरा, आप डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे है वो, तो उसमें पूरा दिखाया गया है। वो बहुत नॉर्मली प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज को, स्टूल लेके आ रहे हैं, रस्सी लेके आ रहे हैं बाहर से, सीसीटीवी कैमरेज में दिखाया गया वो, और बहुत ही उस चीज को स्टडी करा गया, तो देखा गया कि हर चीज जो थी वो उससे रिलेटेड थी। वो बोला गया कि हाँ, मतलब उनके फादर उनको इंस्ट्रक्शन देते थे जो कि मर चुके थे पहले, तो हर चीज डायरी में लिखी जाती थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही खौफनाक चीज है जो कि उसमें डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स पे बताई गई। तो दैट वाज आल्सो अ कल्ट। ब्लड नहीं था, लेकिन इसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस था। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये कल जो स्ट्रीम होने वाली है, तो उसमें मैं सोच रहा था कि मैं सेलम विच ट्रायल के बारे में थोड़ा सा बताऊं। सेलम विच ट्रायल तो बहुत ही फेमस विच ट्रायल जो यूएसए में हुआ था। तकरीबन 20 के करीब औरतों को जो है वो जिंदा जला दिया गया था। तो यहाँ पे तकरीबन 4 साल 500 साल पहले इस तरह की चीज़ों को बहुत बुरा माना जाता था अमेरिका में भी। जैसे विचेस हो गया, वारलॉक हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, रिचुअल्स हो गया, तो उसकी सज़ा मौत हुआ करती थी। जिस तरह विच ट्रायल हुआ और 20 लड़कियों को जिंदा जला दिया क्योंकि वो विचेस मान लिया गया था उनको। तो लेकिन टाइम के साथ-साथ अब बदलता चला जा रहा है। अब जो है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे, यानी कि सर्कल में ही हैं, या मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है, यानी कि एज़ ए कस्टमर, वो अपने आप को विचेस कहते हैं। ओपनली कहते हैं कि हाँ, मैं विच हूँ, मैं रिचुअल करती हूँ, मैं जो है इस तरह के सिजल्स बनाती हूँ, मैं कैंडल्स बनाती हूँ, मैं स्टोन्स बनाती हूँ। और अब तो इतना हो गया है कि ओपनली वो कहते हैं, अब तो ये प्राउड फील करते हैं कि यस, आई एम ए विच और मैं ये कर सकती हूँ। तो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम विच कैसे बनी, क्या तुमने कोई लर्न किया, पढ़ाई की? कहती है नहीं, मेरी ग्रैंड मदर की तरफ से आया, मेरी मदर की तरफ से आया। तो अब एक नॉर्म होता चला जा रहा है। आपको शायद पता होगा कि हमारी टीम में भी एक लड़की थी और वो तो ओपनली कहती थी और मानना भी था, और पूरी टीम वाले जानते थे कि वो जो है डीमन वर्शिपर है। बिल्कुल, वो तो ओपनली हमें कहती थी कि मैं बैफेमे को जो है वो वर्शिप करती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ तो नहीं किया जा सकता, यानी कि तुम क्यों करती हो, किस लिए करती हो।
तुम ये छोड़ दो, सीधे रास्ते पर आ जाओ, हिदायत पालो। हम यहाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन हम नहीं। कहते थे ओके अच्छा जो तुम्हारा है, जो तुम करती हो, वैसे गुड लक। अब वो हमारी टीम में थी और तकरीबन 1 डेढ़ साल से 1 साल से वो छोड़ चुकी है, बहुत लंबी कहानी है। तो हमारे साथ जाया करती थी, जब वो टीम में आई थी तो इट्स लाइक अ नॉर्मल बिहेव करती थी वो। हाँ, उसकी जो ड्रेसिंग थी बिल्कुल ब्लैक हुआ करती थी, नेल पॉलिश ब्लैक, लिपस्टिक ब्लैक, पूरे बाल ब्लैक और उसने गले में चेनें पहनी होनी और बैफेमे का जो एक छोटा सा स्टैचू पहना हुआ और वो जो पेंटाग्राम है वो पहना हुआ। तो इस तरह वो घूमती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की और मेरे पास ज़्यादातर फुटेज थी, कैमरे की फुटेज वगैरह थी। तो हमने जो है उसको एडिट वगैरह करना था। तो उसने कहा कि भाई तुम मुझे ये फाइल्स भेज दो। तो मैंने कहा कि ये फाइल भेजना तो बहुत मुश्किल है, तकरीबन कितने टेराबाइट का जो है वो सारा डाटा है। तो ऐसे करते हैं कि मैं अपने दूसरे दोस्त के साथ हम दोनों आते हैं, उसके पास भी फुटेज थी, तो हम तुम्हारे घर में आके तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कर देते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त जो है उसके घर गए। तो आई वाज अमेज्ड लाइक शॉक एक्चुअली। उसका घर जो है वो एक कमरा बना हुआ था और पूरा ऐसे लगता था कि वो डिमोनिक रूम है। काले पर्दे लगे हुए हैं, काली कैंडल्स हैं, वो शैंडलियर्स जो होते हैं वो काले, और एक कोने के अंदर उसने अल्टर बनाया हुआ था। अब जैसे हमारे यहाँ होता है ना प्रेइंग रूम होता है, जहाँ पे जाके प्रे करते हैं, तो एक कोने के अंदर उसने अल्टर बनाया, एक तकरीबन इतना बड़ा, तकरीबन 4 फुट का स्टैचू था और वो था बैफेमे का, लिटरली वहाँ पड़ा हुआ। और उसके साइडों पे कैंडल्स रखी हुई और उसके सामने एक गोल सी टेबल पड़ी हुई है और उसके ऊपर पेंटाग्राम पड़ा हुआ है, बना हुआ है, कार्व किया हुआ है। और पेंटाग्राम कार्व करके उसने घंटी रखी हुई है, एक बेल होती है, टन टन करके बेल है, बॉल है जो आपने बताया, छोटा सा बॉल जिसमें ब्लड डालते हैं, वो रखा हुआ है। फिर उसके बाद टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं, फिर उसके बाद छोटे-छोटे दूसरे और स्टैचू रखे हुए हैं। अब मेरी आदत है कि मैं फ्रैंकली पूछ लेता हूँ, मैंने कहा ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये तुम क्या करती हो? मुझे भी बताओ। तो उसने मुझे बताया कि हर रोज़ मैं जब रात को घर में आती हूँ, तो मुझे बैफेमे को प्रे करना होता है। सो आई हैव टू प्रे। तो यानी कि मैंने कहा कितनी देर तक तुम प्रे करती हो? कहती है कि मुझे आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, कभी-कभी 2 घंटे लग जाते हैं। उसके सामने बैठ के वो बैफेमे को प्रे करती है और उसके बाद जो बॉल रखा हुआ है, उसके अंदर खुश्क ब्लड था, रेड किस्म का, रेड कलर। तो मैंने कहा ये ब्लड किसका है? क्या तुमने अपनी काली बिल्ली को तो नहीं मार दिया? यू नो किल योर ब्लैक कैट। तो मैंने तो मज़ाक से पूछा। कहती है नो, नो आई डोंट सैक्रिफाइस कैट, आई डोंट सैक्रिफाइस एनिमल। मैं किसी ऐसा क्रूरटी का काम नहीं करती। तो मैंने कहा ये फिर क्या है? तो कहती है कि ये मैं जो अपने हाथ को काटती हूँ रात को और उसके अंदर जो है ड्रॉप डालती हूँ और पीती नहीं हूँ, ये उसके लिए एक ऑफरिंग है बैफेमे के लिए कि हर रोज मैं उसको कुछ कतरे ब्लड देती हूँ। अच्छा हुआ क्या कि उसके बाद वो हमारी टीम में रही। 6-8 महीने के बाद उसका बिहेवियर जो है ना बहुत चेंज होने लगा। स्ट्रेंज बिहेवियर। जब वो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन पे जाती थी तो वहाँ पे जाना तो उसने अजीब-अजीब हरकतें करनी वहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीखना शुरू कर देना, लड़ाई करना शुरू कर देना। लोगों को जो जिनका घर होता था उनको कहना शुरू कर देना कि तुम्हारा घर हॉन्टेड नहीं है, ये है, वो है, तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया। तो हम उसको बहुत कहते थे कि दिस इज़ नॉट द वे, तुम इस तरह नहीं करो। तो मेंटली तौर पे वो इट्स लाइक गोइंग टू स्टेजेस। तो एक दिन पता चला कि वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर है, हाई डोज ऑफ डिप्रेशन मेडिसिन वो ले रही है। अब उसका हस्बैंड था, शादी हो गई थी उन दोनों की, एक यानी कि लाइक बहुत अच्छा लड़का था, हम उसको जानते थे, बहुत मेहनती काम करने वाला, रेस्टोरेंट में काम करता था उसका हस्बैंड। तो जब कोई मीटिंग वगैरह हो, पार्टी वगैरह होती थी तो वो हस्बैंड के साथ आती थी। ही वाज वेरी 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 नाइस गाय। तो उन्होंने अपना एक घर भी खरीदा था अभी रिसेंटली, तकरीबन 8-9 महीने पहले घर खरीदा। तो लाइफ वाज रियली गुड। अब रिसेंटली हमें पता चला कि उन दोनों की डिवोर्स हो गई है।
इट हाँ। इज़ गॉन सो क्रेज़ी। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद जो है मेरा कि किस तरह आप जब इन कामों में पड़ते हैं, तो किस तरह हुँ, ये शैतान जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी लाइफ़ को तबाह करता चला जाता है। आपको समझ पता भी नहीं चलता। आप समझते हैं कि भई नॉर्मल हो रहा है, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ लाइफ़। तो ये कोई हुँ, स्ट्रेंज बात नहीं है। लड़ाई हो जाना, गुस्सा आ जाना, डिप्रेशन हो जाना या डिवोर्स हुँ, हो जाना, इट्स नॉर्मल। बट अगर आप फैक्ट देखें, इट्स नॉट अ नॉर्मल। तो इट्स लाइक माय ओन एक्सपीरियंस कि मैंने खुद उसके घर में जाके देखा कि जो वाक़ई, और ये तो एक है, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो मार्केट में आते हैं, डिस्कस करते हैं और हुँ, कहते हैं कि वी वर्शिप डीमन, वी वर्शिप दिस दैट, और रिचुअल, ब्लड रिचुअल कहते हैं, हर रोज़ हम करते हैं, ब्लड मैजिक हम हर रोज़ करते हैं। और हुँ, उसके बाद मून रिचुअल भी होता है, जो फुल मून हुँ। को किया जाता है, वो भी एक किस्म है रिचुअल की। ये लोग अपना एक कंसेंट जो होता है ना, मतलब अपना वो अपना कंसेंट सेटन के लिए वो उसको वही सोल सेल करने वाली बात हो गई कि हमने अपनी विल आपके लिए आप पे डिपॉजिट कर दी है आपके पास, तो वही करेंगे जो कि सेटन बोलेगा। तो इसमें बहुत सारे और रिचुअल्स पे बात हो सकती है, लेकिन जो कि बहुत अलग अलग हैं, और टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस या टाइप्स ऑफ पैरानॉर्मल रिचुअल्स, तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो हुँ। हम कर सकते हैं बात नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसके बारे में। जैसे मैंने कहा कि मून रिचुअल होता है, कैंडल रिचुअल होता है, फायर रिचुअल होता है, आग जला के उसकी हम्म, क्या वो जो है, जो भी उसको उनको जो करना होता है। ब्लड रिचुअल पे तो आज हमने बात की। उसके बाद यानी कि इट्स लाइक सैकड़ों, लाइक द प्रॉब्लम, ये बात यहाँ पर आ जाती है कि आप जो भी करें, तो आपने किसी न हम्म, किसी तरह जो अपना कनेक्शन जो है, वो सैटन के साथ बनाना है, उसके साथ कनेक्ट करना है, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी ना, उसी के थ्रू आप अपना कनेक्शन उससे बना सकते हैं। और जो हम्म, सैक्रिफाइसेस जो हैं, अब बहुत सारे जो हमें न्यूज़ आती हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो हैं वो अगवा हो जाते हैं। हम्म, पता ही नहीं चलता उनका। तकरीबन 5 साल के बच्चे, 6 साल हाँ, के बच्चे, वो राइट, एकदम गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो वीडियोज़ जो है वो डार्क वेब पे सेल की जाती हैं, हम्म, और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये अ, सैक्रिफाइस करने के लिए उनकी बॉडीज़ को लिया जाता है। अब हमारे हम्म, वहाँ पे भी तो बहुत ब्लैक मैजिक होता है ना, जो लोग काला जादू करते हैं। तो उनकी भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि किसी न किसी एंटिटी को पकड़ना, यानी कि किसी जिन को काबू करना। हो सकता है वो जिन कहे हम्म, कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, लेकिन मुझे ये सैक्रिफाइस चाहिए, किसी जवान बच्चे का खून चाहिए, और हम्म, नामालूद यानी कि 5 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का खून दो, तो मैं तुम्हें वो हम्म, ताकतें दूँगा, वो कुव्वतें दूँगा जो तुम्हें चाहिए। तो हमारे यहाँ भी होता है और यहाँ पे भी होता है। तो दैट इज़ द मेन थिंग। जब आप इस तरह के कामों में पड़ते हैं, तो ये आपको वो करवाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें यही जो आप बता रहे थे कि तो बाकायदा ये एक प्रोसेस है पूरा, जो डार्क वेब पे हम बात करेंगे और आगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। लेकिन इसमें जो रेड रूम्स में जो टॉर्चर का बताया जाता है, जो बहुत छोटे बच्चों के साथ, या फिर जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू लोगों को किडनैप करके तो उनके साथ किया जाता है, तो बाकायदा का कई लोग जो बड़े आप कहें एलीट क्लास सोसाइटी से होते हैं, वो लोग पे करते हैं ये सब देखने का लाइव, और उनके हिसाब से टॉर्चर किया जाता है या किलिंग की जाती है। तो ये एक पार्ट है डार्क वेब का, और डेफिनेटली वुड बी रिलेटेड टू सेटनिज्म, क्योंकि ये सैक्रिफाइस भी हुआ, और बाकी लोग जो पे कर रहे हैं
वो भी इससे रिलेटेड होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत हॉरिबल चीज़ है जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं चाहेगा। क्योंकि एक छोटा सा डेटा आप देखेंगे, कितने बच्चे या कितने पर्सन्स मिसिंग हो जाते हैं और उनका कोई कोई ट्रेस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, वो कभी नहीं मिले आज तक। तो कहीं तो गए वो, तो उनके साथ ही कुछ ऐसा होता होगा। बहुत ही कम होता है कि किसी का एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हुआ जो कि बंदा नहीं मिला। तो और कुछ डेफ़िनेटली आई थिंक 1 घंटे का हमारा पॉडकास्ट हो गया है, तो आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें जो है ऑन द सरफेस जो है वो डिस्कस कर ली हैं। तो आखिर में तो हम यही कहना चाहेंगे अपनी नौजवान जनरेशन को, जो देख रहे हैं कि कभी भी कोई ऐसा रिचुअल, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम ना करें, जस्ट फॉर फन भी ना करें, क्यूरियोसिटी के तौर पे भी ना करें। क्योंकि जब भी आप ये करते हैं तो आप तो ये समझते हैं कि ये मज़ाक में हो रहा है, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़रूर इसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो साइड इफ़ेक्ट कैसे होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। हाँ, एक्चुअली मतलब मैं ये कहूँगा कि आप अगर इसको सीरियसली इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, तो आपको शायद ज़रूर पता लगे कि ये वही चीज़ है कि लोग बहुत मजाक में लेते हैं कि ouija बोर्ड खेला किसी ने और कुछ नहीं हुआ, और फिर बाद में कुछ हैपनिंग्स होने लगी। आपको नहीं पता कि आपने क्या चीज़ करी, कौन सा आपने गेट ओपन कर दिया, पोर्टल ओपन कर दिया कि कोई चीज़ ऐसी आई जो कि आपकी आंखों की फ्रीक्वेंसी से, जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है सुनने की या देखने की, उसमें नहीं थी, और अब वो आपको दिखने लगी या फिर आपको परेशान करने लगी। तो ये चीज़ को बहुत सोच समझेंगे तब जब आप इसको पढ़ेंगे या रिसर्च करेंगे। तो करने को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें करी जाएं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स आप पहले देखें, जो हैपनिंग्स इंसिडेंट्स सही में हुए हैं, जो इफेक्ट किया है लोगों को, तो खुद समझ में आ जाती है ये बात। Yeah. ग्रेट। मेरे ख्याल में हम अपना एंड करते हैं और ये कहेंगे कि अपने व्यूअर्स जो हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगी, और आप लोगों को भी किसी और रिचुअल के बारे में पता हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, और ज़रूर ये बताएं कि हमें नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक के ऊपर करनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर बात करें, और लाइक बिल्कुल। ज़रूर कर दें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं किया तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।